नफल नमाजें अपने घरों में ही पढ़ा करो। सहाबी ए रसूल हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नफल नमाजें अपने घरों में ही पढ़ा करो, क्योंकि फ़र्ज़ नमाजों के सिवा आदमी की बेहतरीन नमाज वह है जो घर में पढ़ी जाए। तारांकन सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6113 शरह व बयान। तारांकन ये हदीस हमें एक ऐसा उसूल सिखाती है जो देखने में तो सीधा सादा लगता है, मगर इसमें गहरी हिकमत छुपी हुई है। अगर हम इस हदीस को ज़िंदगी के तनाजुर में देखें तो ये सिर्फ इबादत का एक उसूल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तरीका ज़िंदगी है। एक इबादत की बेहतरीन जगह। तारांकन रसूलुल्लाह ने यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत उसूल बयान फरमाया है कि सबसे बेहतरीन नमाज वह है जो इंसान अपने घर में पढ़े, सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। तारांकन यानी इबादत की असली खूबसूरती तन्हाई में है, जहाँ न दिखावा होता है और न ही रियाकारी। जब इंसान घर में नमाज अदा करता है तो उसके दिल में रूहानी सुकून और अल्लाह से करीबी का एहसास ज़्यादा होता है। 2. अपने घरों को रूहानी रोशनी से रोशन करो। तारांकन हम में से बहुत से लोग फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, लेकिन नफल नमाजें, सुन्नतें और तहज्जुद घर में अदा नहीं करते। सोचिए, अगर घरों में इबादत ना हो तो वे सिर्फ रहने की जगह बन जाते हैं, ईमान और सुकून का मरकज़ नहीं। रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि मस्जिद की रोशनी से अपने घरों को महरूम मत करो, बल्कि उन्हें इबादत से रोशन करो। ज़रा तसव्वुर करो, एक ऐसा घर जहां वालिद तहज्जुद में आंसू बहा रहे हों, माँ ज़िक्र व अज़कार में मशगूल हो, भाई बहन कुरान की तिलावत कर रहे हों, ऐसा घर रूहानी सुकून और बरकतों का मरकज़ बन जाता है। तारांकन 3. मस्जिद और घर के दरमियान तवाज़ुन संतुलन। इस हदीस से हमें ये सीख मिलती है कि फ़र्ज़ और नफल में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ नमाजें मस्जिद में ताकि जमाअत का निज़ाम कायम रहे, इत्तेहाद, एकता और बरकत हासिल हो। नफल, सुन्नत और तहज्जुद घर में ताकि इखलास और यकसुई एकाग्रता पैदा हो और इबादत दिखावे से पाक हो। तारांकन यही रसूलुल्लाह की सुन्नत थी। आप फ़र्ज़ नमाजें मस्जिद में अदा करते थे, लेकिन नफल और सुन्नत ज़्यादातर घर में पढ़ते थे। 4. इखलास, सच्चाई और रूहानी रिश्ता। कभी आपने गौर किया कि मस्जिद में अक्सर लोग जल्दी जल्दी सुन्नतें पढ़कर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब आप घर में इबादत करते हैं तो आपका ध्यान ज़्यादा होता है। मस्जिद का माहौल रूहानी होता है, लेकिन घर में इबादत ईमान का असली इम्तिहान है। जो शख्स तन्हाई में सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करता है, वह असल में अल्लाह से सच्चा ताल्लुक़ रखता है। तारांकन 5. बच्चों को दीन से जोड़ने का अमली व्यवहारिक तरीका। अगर घर में कभी कुरान शरीफ न पढ़ा जाए, कभी तस्बीह और तहलील अल्लाह की याद न की जाए, तो बच्चे भी दीन से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर वे अपने वालिदैन माँ बाप को नमाज पढ़ते और अल्लाह की याद में मशगूल देखते हैं, तो वे खुद भी इस अमल को अपनाएंगे। बच्चों के दिलों में दीन की मोहब्बत डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे देखें कि दीन सिर्फ मस्जिद तक महदूद सीमित नहीं, बल्कि घरों में भी इबादत होती है। तारांकन नतीजा, निष्कर्ष। ये हदीस हमें सिखाती है कि दीन सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं, बल्कि जिंदगी का नाम है। जो लोग अपने घरों को इबादत से आबाद करते हैं, उनके घरों में सुकून, बरकत और रहमत का नुज़ूल होता है। तो आइए आज से अपने घरों को रूहानी मरकज़ बनाएं, ताकि हमारी इबादत सिर्फ मस्जिद तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे घर का हर कोना और हर गोशा अल्लाह ताला के ज़िक्र से रोशन हो जाए। ये हदीस हमें रसूलुल्लाह की दूरंदेशी, दूरदर्शिता, उम्मत के लिए आपकी मोहब्बत और इबादत की असली रूह सिखाती है। असली कामयाबी सिर्फ भीड़ में नहीं, बल्कि इखलास, सच्चाई और अल्लाह से सच्चे ताल्लुक़ में है। अगर हम इबादत को सिर्फ एक रस्म न समझें, बल्कि इसके असली मकसद को अपनाएं, तो हमारी नमाजें ज़्यादा मानीखेज़, अर्थपूर्ण और रूह परवर, आत्मिक सुकून देने वाली बन जाएंगी।